हेलो दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है आरटीआई संशोधन में। यानी आरटीआई संशोधन 2024 में नया बिग अपडेट आया है, जिसमें 5वीं और 8वीं बच्चे को ज़बरदस्ती पास नहीं करना है। ये ज़बरदस्ती पास करने के ही चक्कर में रिजल्ट मैट्रिक और 12th का खराब, विशेषकर मैट्रिक का इसी के चलते खराब होता है। सबको पास कर दिया जाता है और पास कर दिया जाता है, उसी चक्कर में वो लोग ऊपर क्लास बढ़ जाते हैं। फिर मैट्रिक जाते जाते देखिएगा रिजल्ट खराब हो जाता है, परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, बच्चे कुछ जानते ही नहीं। इसलिए जब तक वो नहीं पास करे यहीं रहे, उसके लिए स्पेशल परीक्षा का भी प्रावधान किया गया है। स्पेशल परीक्षा ली जाएगी, ये होना ही चाहिए। एक बार दो बार उसके बाद भी नहीं पास करता है स्पेशल परीक्षा के बाद, तो उसको उसी क्लास में रहने दिया जाए। इससे होगा कि बेहतर रिजल्ट होगा आगे जाके, और वो बच्चा भी कुछ करेगा। ये तो सीधे उसको ठेल-ठाल के ऊपर भेज दिया जाता है, और इसे ठेलते-ठेलते अटक के वो फिर गिर जाता है। तो ये बिग अपडेट है, तो चलिए और डिटेल हम लोग जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आरटी संशोधन 2024 अनुत्तीर्ण न करने की नीति खत्म। अब 5वीं और 8वीं के बच्चे नहीं किए जाएंगे जबरदस्ती पास। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने पढ़ाई में सुधार को ध्यान में रखते हुए अनुत्तीर्ण न करने की नीति नो डिटेंशन पॉलिसी को सोमवार को खत्म कर दिया। यानी अब 5वीं और 8वीं कक्षा में बच्चों को जबरदस्ती हर हाल में पास नहीं कराया जाएगा। केंद्र शिक्षा सचिव संजय कुमार ने सोमवार को बताया कि इन बच्चों को अब अगली कक्षा में तभी प्रोन्नत किया जाएगा जब वे सभी विषयों को पास करेंगे। बच्चों को अब शैक्षणिक मानकों को पूरा करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें दोबारा उसी क्लास को पढ़ाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यदि फेल हो गए तो साल खराब हो जाएगा। नए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन 2024 के अनुसार 2 माह के अंदर उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यदि छात्र इसमें पास हो जाएंगे तब वे अगली कक्षा के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। लेकिन यदि वे दोबारा असफल हो जाते हैं तो उन्हें 1 साल तक उसी कक्षा में रहना होगा। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूलों में निष्कासित नहीं किया जाएगा। दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में मूल रूप से अब तक एक नो डिटेंशन पॉलिसी शामिल थी, जो प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन की परवाह किए बिना उसी कक्षा में बनाए रखने पर रोक लगाती थी। इस नीति का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा की कल्याण पर प्रारंभिक शैक्षणिक जगत विफलता के नकारात्मक प्रभाव को रोकना था। देखिए, 3000 से अधिक स्कूलों पर लागू हो गई अधिसूचना। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूल सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी। छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा था असर। इस बदलाव से पहले कक्षा 8 तक के छात्रों को फेल करने का कोई प्रावधान नहीं था। 2010-11 के इन कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा खत्म कर दिया गया था, जिससे ऊंची कक्षाओं में छात्रों को प्रदर्शन का असर पड़ता था। झारखंड सहित 16 राज्य पहले ही उठा चुके हैं ऐसा कदम। गौरतलब है कि 2019 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित 16 राज्यों और दिल्ली सहित 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन 2 कक्षाओं के लिए अनुत्तीर्ण न करने की नीति को खत्म कर दिया था। मतलब अनुत्तीर्ण करना है, अगर फेल करता है फेल कीजिए। हरियाणा और पांडिचेरी ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि शेष राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में नीति जारी करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चूंकि स्कूली शिक्षा का राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य घटती शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में चिंता को दूर करना है। चूंकि ये जो है राज्य का विषय है, तो राज्य इस पर कदम उठाते हैं, तो राज्य को इस पर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, नए हैं तो चलो लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड। और वीडियो देखते रहिए, नए नए अपडेट लेते रहिए।